नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा गठित संचालित सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना उस मांग की जो विगत 21 वर्षों से संस्था उठा रही है, पर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही। हद तो तब हो गई जब बीजेपी और कांग्रेस अन्य पार्टियां शासित सरकारें भी सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की मां, बहन, बेटी, देवी देवताओं, धर्म ग्रंथों को जलील अपमानित करने वालों के खिलाफ जातीय सूचक अभद्र गालियां देकर जलील करने वालों के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं बना रहे। दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक समाज को जलील अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए 12 वर्ष की सजा, पीड़ित को 10 लाख मुआवजा और गैर जमानती अपराध में SC/ST एक्ट की तरह कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। पर खबर लिखे जाने तक यानी 21 दिसंबर 2025 तक मोदी, मोहन, भजनलाल, योगी जैसी सरकारों ने कोई कठोर कानून नहीं बनाया। पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया कि उनकी सरकार जल्द ही विधानसभा में नफरत भरे भाषण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी। दोस्तों, ये घोषणा हैदराबाद में राज्य सरकार के द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह के दौरान की गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हेट स्पीच को लेकर कहा, हम जल्द ही विधानसभा में नफरत भरे भाषण के खिलाफ कानून लाएंगे। ये कदम कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य कर्नाटका के हालिया फैसले के बाद उठाया जा रहा है। आपको बता दें, सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के दुश्मन बीजेपी, कांग्रेस, BSP आप पार्टी के बाद अब कर्नाटक सरकार ने 18 दिसंबर को देश का पहला हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स बिल पारित किया। दोस्तों, सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की मां, बहन, बेटी, देवी देवताओं को जलील अपमानित करते खुश कर्नाटक सरकार ने गैर हिंदू संगठनों के लिए फिर अपनी हमदर्दी दिखाई। कहा है, हिंदू, मुस्लिमों, सिख, ईसाई सभी को खूब कटे जले नफरती भाषण देकर जलील करो, पर अम्बेडकर वादियों को एक शब्द नहीं बोलो। दोस्तों, आपको बता दें, गैर हिंदुओं को नफरत भरे भाषण या जलील करने के लिए फिर SC/ST एक्ट की तरह नया कानून बनाया गया। दोस्तों, नफरत भरे भाषण को अपराध मानते हुए कर्नाटक सरकार ने 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया। कर्नाटक के गृह मंत्री G. परमेश्वर ने विधेयक पेश करते हुए कहा था कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बयानों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि भाजपा ने इस बिल का विरोध किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, पर सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक के लिए मांगे जा रहे कठोर कानून के लिए कुछ नहीं कहा। दोस्तों, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना भी इस तरह का कानून लाकर अन्य धर्मों के सदस्यों का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, तेलंगाना मुख्यमंत्री ने कर्नाटका की ही तरह क्रिसमस समारोह में ईसाई समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि दिसंबर चमत्कारों का महीना है। तेलंगाना की तरह उनकी भी सरकार जल्द ही यीशु मसीह के जन्म पर बड़ा तोहफा देने वाली है। दोस्तों, सोनिया गांधी के द्वारा भी तेलंगाना सरकार के इस कदम की सराहना की गई। उन्होंने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का अमूल्य योगदान है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक में 18 दिसंबर को देश का पहला हेट स्पीच एंड हेट क्राइम बिल पारित किया गया। इस विधेयक में नफरत भरे भाषण या अपराध के लिए 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 7 साल की सजा का प्रावधान है। कर्नाटक के गृह मंत्री G. परमेश्वर ने विधेयक पेश करते हुए कहा था कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बयानों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि भाजपा ने इस बिल का विरोध किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिराम्मा हाउस, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 50 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली और 3.10 करोड़ लोगों को सन्ना BM यानी बारीक चावल उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं अभी भी जारी हैं। यही नहीं, उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत राज्य को विकास और कल्याण के मामले में नंबर 1 बनाने का संकल्प दोहराया। दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान ऐसे वक्त किया
जब देश भर में नफरत भरे भाषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामले तेज हो रहे हैं। तेलंगाना का प्रस्तावित कानून सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या कर्नाटक और तेलंगाना को हिंदुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए भी कोई कठोर कानून बनाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।